औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर 0308437961। इस नंबर पे आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। नोट फरमा लीजिए कि हमारे अमलियात किसी को भी नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है और ना ही किसी भी नाजायज़ काम के लिए हमसे राबता कायम किया जाए। व्यूअर्स, आज का मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज का अमल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं या जिनकी सोच ये होती है कि नूरी अमलियात, नूरानी अमलियात शायद जल्दी काम नहीं करते और उनकी निस्बत वो सिफली अलूम पे, सिफली अमलियात पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। आज का अमल उन लोगों के लिए है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा इस अमल को करके देखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो अल्लाह पाक की जो कलाम बरहक है, कुरान करीम का हर अमल ही मुजरब है, लेकिन हम जो भी बात करते हैं वो अपने तजर्बात के मुताबिक, अपने मुशाहिदात के मुताबिक करते हैं। किसी की मेहनत किसी चीज़ पे ज़्यादा है तो किसी चीज़ पे कम है, लिहाजा जिसको जिस हवाले से जितना नॉलेज होता है वो उतनी बात करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ अपने तजर्बात के मुताबिक कर रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बात, जो मुशाहिदात मुझे इस अमल में हुए, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी और की रिसर्च इसके बरक्स किसी और चीज़ में, किसी और अमल के बारे में मुझसे ज़्यादा हो, वो किसी और अमल के मुतल्लिक मेरे से ज़्यादा जानता हो, लिहाजा मैं जो बात भी कर रहा हूँ अपने तजर्बात की रोशनी में कर रहा हूँ। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपनी बात को हरफ़ आखिर समझता हूँ या मैं इस बात के ऊपर किसी को फ़ोर्स करना मेरा मकसद नहीं कि मेरी बात को ही हरफ़ आखिर माना जाए, क्योंकि हर किसी के अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, हर किसी की अपनी रिसर्च मुख्तलिफ़ हो सकती है। लेकिन मैंने इस अमल से इतना कुछ देखा, इतना कुछ पाया कि मैं इसको भी दस्ते गैब का ही एक अमल समझता हूँ। मेरी राय के मुताबिक बामौकल अमल है और अल्लाह के फ़ज़ल से किसी भी जायज़ काम के लिए, किसी भी जायज़ हाजत के लिए, जादू टोना के इलाज के लिए, जिन्नात से निजात के लिए, मुकद्दमात में कामयाबी के लिए, किसी भी किस्म के इमिग्रेशन के मसाइल के लिए, अपनी ट्रांसफ़र को रोकने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। किसी भी किस्म के आपके जो मामलात हैं, जो उलझन का शिकार हैं, उनमें आप इस अमल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ले सकते हैं। जितना आप इसको यकीन कामिल से करेंगे, जितनी तवज्जो से करेंगे, जितनी यकसुई से करेंगे, जितनी मेहनत से करेंगे, उससे ज़्यादा आपको अल्लाह के फ़ज़ल से इसका जो रिज़ल्ट है, जो इसका फ़ायदा है, वो आपको मिलेगा। और जितना वीडियो में बताना मुनासिब है उतना बता रहा हूँ। अगर कोई इसका आमिल बनना चाहे
अगर कोई इसको बामौकल करना चाहता है तो वो हमसे हमारे नंबर पर राबता कायम कर सकते हैं। लेकिन बामौकल करने के लिए मेरी राय के मुताबिक वो लोग करें जो पहले से किसी न किसी चीज़ के आमिल हैं, जिनका एक सिलसिला रूहानियत का बना हुआ है, वो लोग करें। आप ये ना करें कि आप कहें कि मैं स्टार्ट ही इससे लूं और मैं इसको बामौकल कर लूं। फ़िलहाल आपको इसका जो तरीक़ाकार बता रहा हूं, ये तरीक़ाकार अपने मामलात के लिए, दुनियावी मामलात के लिए और अपनी जायज़ हाजात को पूरी करने के लिए और अपने जो बीमारियों के इलाज के लिए इस अमल को जो है वो किया जा सकता है। और इसके जो मौक़ल हैं, वो जिन लोगों में रूहानियत होती है उन लोगों को साफ़ तौर पे इस चीज़ का पता भी चलता है कि इसके मौक़ल वाज़े तौर पे आपकी रहनुमाई करते हैं, आपकी मदद करते हैं। आपने अमल के लिए अपना जो भी वक़्त मख़सूस करना हो, वैसे हमने इसको अपने तजर्बात में नमाज इशा के बाद करके इसका बड़ा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखा है। तो बाकी हर किसी का अपना एक सिलसिला होता है। नमाज की पाबंदी रखें, अपनी ज़ाहरी सफाई के साथ बातनी सफाई पे भी तवज्जो दें और नमाज इशा के बाद बावज़ू हालत में मुसल्ले पे बैठ के कर लें, बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कोई रीज़न ऐसी हो कि आप नहीं बैठ सकते, अगर बिस्तर पे बैठ के करना चाहें तो फिर ये बात ज़रूरी है कि आपका जो बिस्तर है वो मुकम्मल तौर पे पाक हो और आपके अलावा और वहाँ पे कोई मौजूद ना हो। अव्वल आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे और अमल इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियु। इस अमल को किसी ख़ास हाजत के लिए 12 दिन तक करें, 1200 मरतबा डेली इसको पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिन पूरे होने से पहले आपको इसका पढ़ने का जो रिज़ल्ट है वो नज़र आ जाएगा। ये अमल इलाज भी है, ये इस्तिखारा भी है। इस्तिखारा की नीयत से भी इसको किया जा सकता है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई बहुत सख्त हाजत पेश आ जाए, खुदा न खास्ता कोई बेकसूर पकड़ा जाता है, कोई शख्स खुदा न खास्ता लापता हो जाता है, इस तरह के कोई ऐसी अचानक आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम का सामना हो गया, कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, तो ऐसे हालात में नमाज ज़ोहर, नमाज मगरिब या नमाज ईशा के बाद एक सजदा करें और सजदे में अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ इसको 72 मरतबा पढ़ लें और इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें जब तक आपका वो मसला हल ना हो जाए। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने देखा है कि एक सजदे में ही बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। हमें कभी ये एक से दूसरी दफ़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। चंद दिन पहले का वाक़या है कि एक औरत, उसने बताया कि मेरे बेटे का कसूर भी कोई नहीं, मगर पुलिस वाले पकड़ के ले गए और हमें अब बता भी कुछ नहीं रहे। उस बहन को जब हमने ये अमल बताया, नमाज मगरिब के साथ उन्होंने किया और अल्लाह का शुक्र है कि अज़ान इशा हो रही थी जब वो पुलिस वाले उस बच्चे को माज़रत करते हुए वापस घर छोड़ के चले गए। अगर किसी के साथ जादू के मसाइल हैं तो यही अमल करें
कम से कम 300 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके उस मरीज़ को पिलाएं। 300 मरतबा पढ़ के सुबह पिलाएं, 300 मरतबा पढ़ के शाम को पिलाएं। और अगर आपके लिए कोई वक़्त का मसला नहीं है तो फिर इसको 700 मरतबा करके कर लें, ये भी बेहतर है। और अगर 1200 मरतबा इसी तरह से पढ़ के पानी पिलाया जाए तो ये तो इंतहाई मुजरबुल मुजरब साबित होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ जिनकी बीमारी डॉक्टरों को भी समझ नहीं थी आती, जो लोग आमिलों से भी मायूस हो चुके थे, उन लोगों को जब हमने ये अमल बताया तो अल्लाह के फ़ज़ल से 3 से 7 दिन के अंदर वो मर्ज़ अल्लाह के फ़ज़ल से और इस कलामे पर हक़ की बरकत से उनका वो मर्ज़ मुकम्मल तौर पे जाता रहा और आज वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है, या किसी की कोई ऐसी बीमारी है वो जो समझ नहीं आ रही, तो मरीज़ अगर ख़ुद पढ़ सके तो ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर मरीज़ ना भी पढ़ सके तो जो भी कोई उसके पास है, जो भी कोई अज़ीज़ रिश्तेदार उसके पास मौजूद है, वो इस अमल को अगर इसकी तादाद के मुताबिक कर ले 1200 मरतबा डेली, वो भी ठीक है। वरना जब मौका मिले बाकसरत पढ़ते रहें, उसके लिए दुआ करते रहें और उस मरीज़ को दम करते रहें। अल्लाह के फ़ज़ल से इसके वो फ़ायदे होंगे, इसे इतना सुकून मिलेगा, मरीज़ की तकलीफ़ इस तरीके से हैरत अंगेज़ तौर पे आपको दूर होती नज़र आएगी कि जो आपकी या मेरी सोच में भी नहीं हो सकता। इसके और बेशुमार तरीक़ाकार हैं, बेशुमार अमलियात हैं, लेकिन वीडियो को यहाँ तक ही मुख्तसर करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाज़िर होता हूँ। अगर आप कोई ऐसा मौजू चाहते हैं जिसके हवाले से अभी तक हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं बनी, हमारे चैनल से नहीं बताया गया, तो आप हमें वो मौजू कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। बराह करम अपने जो ज़ाती मसाइल होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ना लिखा करें। उनके लिए राबिता नंबर आपको हर वीडियो के शुरू में भी दिया जाता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम राबिता नंबर इसीलिए दे देते हैं कि अपने ज़ाती मामलात, ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें बेटियां हैं वो, और जो मसाइल स्पेशली आपके अपने जिन चीज़ों में आपको अपना नाम भी बताना पड़ता है, तो ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ना बताया करें, क्योंकि हमने ये चैनल कोई PR के लिए नहीं बनाया। ये चैनल सिर्फ़ आपकी खिदमत के लिए है। हम आपके ऐसे मसाइल को इस तरीके से लोगों के सामने हाईलाइट करके कोई अपना नाम नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए ऐसे आपके जो भी अपने ज़ाती मामलात होते हैं उनको डायरेक्ट नंबर पे जो है वो वॉइस मैसेज कर दिया कीजिए, या टाइम लेके कॉल कर सकते हैं आप। तो मुझे उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए अपने नए मौजू तक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।